आदि शंकराचार्य जिस समय गुरु गोविंद पाद की आश्रम में विद्याध्ययन कर रहे थे, उस समय की प्रथा के अनुसार ब्रह्मचारी ग्रामों में भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन शंकर सदा के अनुसार एक ग्राम में पहुँचे। ग्राम में अनेक परिवार रहते थे। शंकर का यह स्वभाव था कि वे प्राय गरीबों के यहाँ ही भिक्षा मांगने जाते थे। उनका मानना था कि विशाल भवनों में रहने वाले धनिक सदाचारी व धर्मपरायण नहीं हैं तथा न्याय और परिश्रम से धन का उपार्जन नहीं करते हैं। अतः उनके धनोपार्जन में पाप और अन्याय का अंश अधिक होता है। उन लोगों का अन्न खाने से बुद्धि तामसिक हो जाएगी और सात्विकता नष्ट हो जाएगी। इस धारणा के अनुसार वे सदा गरीब गृहस्थों के घर ही भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी मिल जाता था उसे बड़े संतोष और प्रसन्नता से ग्रहण कर लेते थे। उस दिन भी वे एक दरिद्र ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गए। वह गृहस्थ ब्राह्मण स्वयं भी भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह करता था। शंकर के पहुंचने पर वह ब्राह्मण भी भिक्षा के लिए बाहर गया हुआ था। घर में केवल उसकी ब्राह्मणी बैठी हुई घर का कामकाज कर रही थी। शंकर ने भिक्षाम देहि कहकर आवाज़ दी। गृहिणी ने भी बालक ब्रह्मचारी को देखा और उसके ओजस्वी ललाट और तेज को देखकर मुग्ध हो गई। भक्तिपूर्वक अभिवादन करके बैठने के लिए आसन देने लगी। शंकर बोले, मैं विद्यार्थी हूँ माता, मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, बैठने के लिए नहीं। केवल मुट्ठी भर भिक्षा लेकर चला जाऊँगा, दया करके भिक्षा प्रदान करें। बालक शंकर की सुंदर सुमधुर वाक्यावली सुनकर वह विचलित हो गई। दरिद्र पति की पत्नी, गरीब पति की पत्नी, जिसके घर में भिक्षा के लिए मुट्ठी भर अन्न भी नहीं, दूसरे घर में पति भी उपस्थित नहीं, क्या करना चाहिए वह निर्णय नहीं कर सकी। किम कर्तव्य विमूढ़ नारी की स्थिति को शंकर ने समझा। दरिद्र ब्राह्मण की असमर्थता को देखकर कहा, माँ चिंता मत करो, मैंने जान लिया है कि आज भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर कभी सही। दरिद्र होकर भी तुम हृदय रखती हो, विशाल भावनाएं रखती हो, ये क्या कुछ कम संपत्ति है? धन न होने पर भी तुम परम धनवती हो। शंकर की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, वत्स मैं और क्या कहूँ, मेरे स्वामी भी भिक्षावृत्ति करके ही गृहस्थी चलाते हैं। धर्म अनुशीलन और धर्म अर्जन ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अन्य साधुओं की भांति धनोपार्जन करके संपत्ति खड़ी करना मेरे पति का काम नहीं है। जो मिला उसी से संतुष्ट रहते हैं और भगवान के भजन में लीन रहते हैं। वे स्वभावतः संसार से विरक्त और धर्मपरायण हैं। शंकर ने कहा, श्रम साध्य धन हेतु ही मैं तुम्हारे घर आया था। तुम सद्गृहस्थ हो। अपवित्र धन मनुष्य को पशु बना देता है। सदुपदेश देकर शंकर जब घर से चलने लगे तब गृहिणी ने कहा, वत्स तुमको क्या भिक्षा दूं, समझ में नहीं आता है। खाली हाथ लौटाना भी उचित नहीं। पतिदेव अभी आते ही होंगे, मैं उसमें से ही तुम्हें भी देकर कर्तव्य का पालन निभाऊंगी। ये सुनकर शंकर बोले, समय का अभाव है, मैंने जाना है, आप थोड़े चावल ही दे दो, कुछ ना हो तो जल या फल ही दे दो। तुम मेरी माँ के समान हो, जो भी भिक्षा में दोगी मैं उससे परम संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। शंकर की मधुर वाणी सुनकर गृहिणी परम संतुष्ट हुई और घर में जाकर एक हरी मिर्ची ले आई और शंकर की झोली में डाल दिया। शंकर भी संतुष्ट होकर मंगल कामना करते हुए वहाँ से चल पड़े। मेरे देश में, भारतवर्ष में ऐसी अनेक, एक नहीं हजारों महिलाएं हुई हैं जो गरीब होते हुए भी विशाल हृदय रखती थी और आज भी रखती हैं। धन्य हो मातृशक्ति, धन्य हो माँ। इति ओम सा।